हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर माय चैनल एंजल वे एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी भाइयों बहनों का स्वागत है। आशा करते हैं अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी भाइयों बहनों चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग के पास जाता रहे। तो आज हम लेकर आए हैं सीटेट दिसंबर, जो कि 1 दिसंबर से डेट चेंज होकर 15 दिसंबर हो गया है। तो आज हम लेकर आए हैं हिंदी पेडागोगी का 17 क्वेश्चन यानी 17 क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, और हम प्रैक्टिस के माध्यम से ही 130 प्लस स्कोर करेंगे, जो कि हम जुलाई 2024 में प्रैक्टिस के माध्यम से 130 प्लस स्कोर लाए हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। हिंदी भाषा शिक्षण में प्रतिभा का क्या महत्व है, यानी हमारे हिंदी भाषा में जो शिक्षण है उसका प्रतिभा का क्या महत्व है। यह छात्रों को संवेदनशील सोचने की क्षमता विकसित करता है, यह छात्रों की पढ़ाई को बेहतर बनाता है, यह रटने को बढ़ाता है। कहाँ भी अगर कहीं भी हमको रटने या याद करने पर बल दिया जाए उसको पहले ही काट दिया जाएगा। यह छात्रों को उच्चारण को सुधारता है। तो हमारा एक का पहला ही विकल्प सही, यानी एक का यह विकल्प सही है। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, कर है छोटे छात्रों को हिंदी व्याकरण सिखाने के लिए कौन सा प्रभावशाली तरीका है, यानी छोटे बच्चे को जो हम हिंदी व्याकरण सिखाएंगे उसके लिए कौन सा सबसे प्रभावशाली विकल्प है। लेक्चर आधारित दृष्टिकोण, नियम और अपवादों को हिफाजत करना, छात्रों को मज़ेदार और सक्रिय गतिविधियों में संलग्न करना, लंबे लेखाधीन अभ्यासों को प्रस्तुत करना। तो हमारा 2 का सी विकल्प सही है। 2 का सी विकल्प सही है। छात्रों को मज़ेदार और सक्रिय गतिविधियों को संलग्न करना, यानी हम बच्चों को जितने सीखने का मौका देंगे वो उतना ही बेहतर करेंगे और बेहतर सीखेंगे। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, करें हिंदी भाषा शिक्षण में ऑडियो विजुअल माध्यमों का उपयोग करने का महत्व क्या है, यानी हम हिंदी भाषा शिक्षण में ऑडियो विजुअल माध्यम का उपयोग करने का क्या महत्व है। यह पाठ्य पुस्तक को आवश्यकताओं को कम करता है, कम थोड़ के करेगा, यह विकल्प गलती है। यह कक्षा के दौरान मनोरंजन प्रदान करता है, यह विभिन्न शैक्षणिक शैलियों को संबोधित करने और समझने में मदद करता है, यह होमवर्क को आवश्यक, ये भी गलत है। तो हमारा सी विकल्प 3 का भी सी विकल्प सही है। यह विभिन्न शैक्षणिक शैलियों को संबोधित करने और समझने में मदद करता है। तो विकल्प 3 का सी सही है। अगला क्वेश्चन है, करा है हिंदी लेखन अभियांत्रिकी में रचनात्मकता को कैसे प्रोत्साहित किया जा सकता है। व्याकरण और वाक्य रचना के नियम को सख्ती से पालन नहीं कर सकते हैं। अगला विकल्प है, है लेखन अभ्यासों के लिए विषय को सीमा लगाकर, लेखन अभ्यास को विषय को हम सीमा भी नहीं लगा सकते। छात्र को खुद अपने विषय को चयन करने के लिए और अपने विचार को स्वतंत्र रूप से प्रकट करने देने के लिए, ये भी विकल्प मेरा यानी 4 का भी सी विकल्प सही है। 4 का भी सी विकल्प सही है। सी विकल्प सही है। 4 का भी सी विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, करें दूसरी भाषा के रूप में हिंदी शिक्षण के लिए कौन सा दृष्टिकोण अधिक प्रभावशाली है, यानी हिंदी भाषा के शिक्षण में कौन सा दृष्टिकोण सबसे अधिक प्रभावशाली है। अनुवाद आधारित दृष्टिकोण, पूर्व अवसरवाद आधारित दृष्टिकोण, व्याकरण अनुवाद दृष्टिकोण या रटन वाला। हम पहले ही बता दिए हैं, जहाँ पे भी रटन दिख जाए, याद करने दिख जाए या कोई भी किसी भी तरह का दंड दिख जाए तो वहाँ को हम उस ऑप्शन को पहले ही काट देंगे। तो 5 का मेरा बी विकल्प से, यानी पूर्ण अवसरवाद आधारित दृष्टिकोण। बच्चों को हम जितना अवसर देंगे उतना ही ज़्यादा बच्चा और बेहतर सीखेंगे और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन है, करें हिंदी भाषा शिक्षण में कहानी सुनाने का क्या महत्व है, यानी हिंदी भाषा शिक्षण में हम जो भी कहानी सुनाते हैं उसका क्या महत्व है। यह छात्रों को हस्तलेखन को सुधारता है। हस्तलेखन को कैसे सुधारेगा, हम कहानी सुनाएंगे तो हस्तलेखन को नहीं सुधार सकते हैं, तो ये विकल्प गलत है। यह छात्रों को सक्रिय श्रवण और भाषा अर्जन को प्रोत्साहित करता है। चलिए हम आगे भी पढ़ लेते हैं। यह कठिन व्याकरण नियमों को प्रभावित रूप से सिखाता है, कठिन नहीं। यह शब्दावली को विकल्प में इस्तेमाल नहीं। तो मेरा बी ही विकल्प सही है। 6 का यानी बी ही विकल्प सही है। 6 का बी विकल्प सही है। 6 का बी विकल्प ही सही है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, कर है छात्रों के लिए हिंदी भाषा सीखने को मज़ेदार कैसे बनाते हैं। अगर हम छात्र को हिंदी भाषा सिखा रहे हैं तो उसको हम मज़ेदार कैसे बना सकते हैं। तो चलिए, लंबे लेखाधीन अभ्यासों को होमवर्क के रूप में, यहाँ पर गलती है करना, ये ऑप्शन नहीं है, यानी लंबे लेख अभ्यास दे देंगे, उससे भाषा को कोई सुधार नहीं होगा। शब्दावली और व्याकरण नियमों को नियम भी हम नहीं सिखा सकते हैं। आगे चलिए करते हैं। आगे है, करें भाषा खेलों, गानों और सक्रिय गतिविधि
का आयोजन करके। तो मेरा सी ही विकल्प से, यानी जहाँ पे भी सक्रिय दिख जाए वहाँ पे ही हमारा क्या होगा, पॉजिटिव आंसर हो जाएगा, यानी वही विकल्प सही हो जाएगा। यानी हम पाठ्य पुस्तक को प्रयोग करके हटा नहीं सकते हैं, हटा देना ये भी गलत है। 8 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है हिंदी भाषा शिक्षण में सांस्कृतिक परिवेश का क्या महत्व है, यानी हिंदी भाषा शिक्षण में जो है सांस्कृतिक परिवेश का क्या महत्व है। यह छात्रों को भाषा सिखाने में वृद्धि करता है, यहाँ पे वृद्धि होता, चलिए कोई बात नहीं। यह छात्रों को सांस्कृतिक संदर्भ समझाने और भाषा सिखाने को बढ़ावा देता है। यह भाषा सिखाने में, यहाँ भी गलती है, अनुवर्त बढ़ोतरी के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, ये तो नहीं है तो पहले ही गलती कर दिया। यह छात्रों को भाषा सिखाने में सीमित थोड़े कर सकते हैं हम, किसी भी बच्चों को सीमित नहीं कर सकते हैं। तो 8 का बी विकल्प सही है, यह छात्रों को सांस्कृतिक संदर्भ समझाने और भाषा सिखाने को बढ़ावा देता है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, छात्रों को हिंदी भाषा की शिक्षा में रुचि बढ़ाने के लिए कौन सी गतिविधि अधिक प्रभावशाली है। अगर हम किसी बच्चे को हिंदी भाषा सिखा रहे हैं और उसमें हम रुचि कैसे बढ़ाएंगे, चलिए ए विकल्प में है ध्वनि सुनने और बोलने के अभ्यास को बढ़ावा देना, व्याकरण नियम को रटने, हम पहले ही बोले जहाँ पे भी रटना दिख जाए उसको गलत कर देंगे, छात्रों को कक्षा में चुपचाप नहीं रख सकते हैं, पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना, पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग। अब हम बताइए ए और डी में कौन सा विकल्प सही है। तो हमारा ये विकल्प ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि ध्वनि सुनने और बोलने का अभ्यास को बढ़ावा देंगे। जैसे ही हम बच्चों को सुनने और कोई चीज़ बढ़ाने का, यानी अभ्यास करने का हम बढ़ावा देंगे, तो उसमें बच्चा क्या करेंगे, रुचि लेंगे और आसानी से सीख जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, कराएं हिंदी भाषा शिक्षण में कौन सी विधि विद्यार्थियों को संवादात्मक दक्षता को सुधारती है, यानी हिंदी भाषा में कौन सी विधि विद्यार्थी को संवादात्मक दक्षता को क्या करती है, सुधारती है। वाचन गतिविधियाँ, व्याकरण नियमों को सख्त से पालन तो नहीं करेंगे, लंबे लेखाधीन ये भी लंबे वाला नहीं करेंगे, वाचन गतिविधि। और अगला विकल्प हम देख लेते हैं, यानी समूह चर्चा। तो मेरा बेस्ट विकल्प यहीं पर मिल गया, यानी बेस्ट विकल्प मेरा यहीं पर मिल गया, समूह चर्चा। तो 10 का डी विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा शिक्षण में लिखने के लिए कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है, यानी हिंदी भाषा शिक्षण में लिखने के लिए सबसे कौन सी विधि उपयुक्त है। छात्र को भाषा नियमों का सही उपयोग करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं, छात्रों को स्वतंत्र रूप से विचारों को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना, छात्रों को विषय पर विचार लेखनों को लिए कहना, छात्रों को लेखन एवं होमवर्क की नियुक्ति, ये भी नहीं। अब बी और सी में कौन सा विकल्प बेस्ट है वो हमें बताएंगे। तो हमको बी ही विकल्प बेस्ट है, छात्रों को स्वतंत्र रूप से विचार करने का अवसर देंगे और व्यक्त करने के लिए उसको क्या करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे, ताकि बच्चे अच्छे से सीख सके। 12 नंबर क्वेश्चन है, कर है हिंदी भाषा शिक्षण में प्रशिक्षण के लिए विशेष विधि का उपयोग किया जा सकता है, विशेष रूप से किसका हम उपयोग कर सकते हैं, प्रश्नोत्तर प्रक्रिया, सुन लेख प्रक्रिया, अध्ययन के संदर्भ में प्रदर्शन, अध्ययन के प्रश्नों के संदर्भ में। तो मेरा सी विकल्प बेस्ट लग रहा है, यानी 12 का सी ही विकल्प क्या लग रहा है, बेस्ट लग रहा है। तो 12 का सी विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, करा है हिंदी भाषा के शिक्षण में छात्रों को वाक्यों को व्याकरण के नियमों के अनुसार संशोधित करने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है। प्रश्नोत्तर प्रक्रिया, सुन लेख प्रक्रिया, वाक्य संशोधन प्रक्रिया, अध्ययन के प्रश्नों के संदर्भ में प्रदर्शन। ये 13 का फटाफट आप लोग जवाब दीजिए। तो 13 का सी ही विकल्प इसमें भी सही है, 13 का सी ही विकल्प सही है, वाक्य संशोधन प्रक्रिया या वाक्य संशोधन प्रक्रिया। 14 नंबर है, करा हिंदी भाषा शिक्षण में कविता या गीत को प्रस्तुत करने का क्या महत्व। अगर हम किसी हिंदी भाषा को यानी पढ़ा रहे हैं, उसमें कविता या गीत को प्रस्तुत करने में सबसे ज़्यादा महत्व कौन होगा। यह कक्षा के दौरान मनोरंजन प्रदान करता है, यह छात्रों को उच्चतर विचारधारा को विकसित करता है, यह भाषा के नियमों को सख्ती क्या बोलें, जहाँ भी सख्त दंड ये सब दिखे तो उसको पहले ही काट देंगे, यह भाषा सिखाने के लिए अध्ययन सामग्री प्रदान करता है। 14 का क्या होगा, तो यह 14 का बी विकल्प से हो गया, छात्रों को उच्चतर विचारधारा को क्या करता है, विकसित करता है। 15 नंबर है, कह रहा है हिंदी भाषा शिक्षण में समृद्धि आधारित विधि का उपयोग किस लिए किया जाता है, यानी हिंदी भाषा शिक्षण में समृद्धि आधारित विधि का उपयोग किस लिए किया जाता है। विद्यार्थियों को परिस्थितियों के अनुसार अध्ययन संकलन करने के लिए, विद्यार्थियों को दक्षता और स्व समर्थन का विकास करने के लिए, विद्यार्थियों को भाषा सिखाने और भाग्यशाली बनाने के लिए, रटन, जहाँ भी रटन दिख जाए यहाँ भी हम पहले बता दें वहाँ काट देंगे। तो 15 का मेरा बी ही विकल्प सही है, यानी विद्यार्थियों को दक्षता और स्वयं, यानी जहाँ भी स्वयं आ जाए, यानी स्वयं बच्चों को हम बढ़ावा दे रहे हैं, वही विकल्प मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है,
करा है हिंदी भाषा शिक्षण में किसे संवादी गुरु कहा जाता है? हिंदी भाषा शिक्षण में हम किसे संवादी गुरु कह सकते हैं? उत्तर देने वाले विद्यार्थी को, या गलतियों को सुधारने वाले विद्यार्थी को, समूह में चर्चा करने वाले विद्यार्थी को, या विचारों को साझा करने वाले। तो हमको सबसे बेस्ट मिल गया, जैसे ही समूह मिल जाए तो वही विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो समूह में चर्चा करने वाले विद्यार्थी का आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। आप लोग कमेंट में अवश्य कमेंट करेंगे कितना सही हुआ, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलेंगे, ताकि इसी प्रकार का वीडियो आप लोग के पास जाता रहे। तो चलिए, करा है हिंदी भाषा शिक्षण में कविता या कहानी सुनाने के लिए किस प्रकार के शैक्षणिक गतिविधियों का उपयोग किया जा सकता है? तो चलिए, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करेंगे, और कितना स्कोर हुआ, यानी 17 में कितना स्कोर हुआ उसका आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। तो इसका आप A B C D यानी 17 का कौन सा विकल्प सही है, कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करेंगे। धन्यवाद।